भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
साक्षी तो अलग आगे रह गया गाने गाने से रहते अभी तक
2 3 इस उक्तियों को दोहराएंगे। पृथ्वी देवता, आचार्य देवता। हरिओम सभी को। आप थोड़े सीधे बैठ जाइए, सीधे हो जाइए। आज हमारे विद्यालय में 2 पर्व मनाए जा रहे हैं। एक रामानुजन जयंती और दूसरा हमारे विद्यालय का विज्ञान मेला। ये दोनों हमारे लिए पर्व के समान हैं और हमारे मंच पे हमारे अभिभावक तुल्य कुछ मुख्य अतिथि उपस्थित हैं। इनके परिचय के लिए मैं अपने विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य से आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम इनका आप परिचय कराएं। श्रीमान। हरिओम and good morning to all of you. Today is a very important and auspicious day for us. We people know that National Mathematics Day, and we are very lucky that the most of scholars are present in our this Samaga. And we welcome to all of them with my देवतुल्य अभिभावक, हमारे इस विद्यालय के और राष्ट्र के वरिष्ठ छोटे भैया बहन और बनाया है, और हमारे विद्वान जज भी आए हुए हैं। मैं उन सबों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं जो हमारे बिहार सरकार के विद्यालय से हमारे गुरुवर आए हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं जो आप हमारे बच्चों का जज करेंगे, अपने विद्यालय के लोग भी रहेंगे। मैं परिचय कराता हूं मंच का, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि अपने मुख्य अतिथि अपने घर के लोग ही हैं, उनके पास समयाभाव है। ठीक बीच में जो है आप हैं डॉक्टर तपन सांडिली जी। आप कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और सुखद बात क्या है कि हमारे दोनों विद्यालय के आप प्रबंधक कारिणी समिति के वरीय सदस्य में से आते हैं। आप गणित के विद्वान भी हैं। अपने विद्यालय से इतना प्रेम, कल से हम लोग संपर्क में लगे हुए थे और इनका बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है आज। इससे पूर्व ये भागलपुर यूनिवर्सिटी में प्रो वीसी रह चुके हैं, आरा में भी वीसी के पद पर रहे हैं और नालंदा का भी इन्होंने वीसी का पद संभाला है। आज हमारे बीच में है ऐसे विद्वान। मैं बच्चों को इनका आशीर्वचन सुनाऊंगा जिससे बच्चे हमारे आगे बढ़े। ठीक उनके बाई वो आप हैं हमारे इस विभाग के, पटना विभाग के विभाग प्रचारक श्री आशीष कुमार जी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं और आप राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन दे रखा है। आप अपना परिवार इस राष्ट्र को ही मानते हैं और जब कभी भी हमें किसी प्रकार की अपने सनातन धर्म में कई परेशानी आती होती है तो आप हमारे समाज के साथ खड़े होते हैं और समाज के सहयोग से हमें आगे बढ़ाते हैं। आप इससे पहले भागलपुर में विभाग प्रचारक था, सौभाग्य था मैं भी वहाँ भी प्रिंसिपल था भागलपुर में पहले और इनके साथ था। और ये जब पटना आए संयोग से मुझे भी पटना आना पड़ा, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। सबसे दाई ओर आप हैं श्री संजीव कुमार यादव जी। आप अपने विद्यालय के प्रबंधक कारिणी समिति के सदस्य हैं। आप जनता की सेवा में अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपना समय दे रखा है। भारतीय कृषि अनुसंधान के आप माननीय सदस्य हैं भारत सरकार में
भारतीय जनता पार्टी के कृषि प्रकोष्ठ के आप उपाध्यक्ष भी हैं। साथ साथ एक और इनका विभाग है, आप लघु उद्योग भारती के प्रदेश मंत्री हैं। तो हमारे बीच श्री आर्यन जी भी आए हुए हैं और आर्यन जी आपके नगर विस्तारक है। मैं थोड़ा सा एक आध सेकंड में बताता हूँ। ये नगर विस्तारक और प्रचारक जो होते हैं वो अपने परिवार में माता पिता का स्नेह लेके और सीधे राष्ट्र के लिए आते हैं। वो अपना यूं कहा जाए कि कोई परिवार बसाने का कार्य नहीं करते, वो राष्ट्र को परिवार समझते हैं। यानी प्रचारक का मतलब है पूरा जीवन को दे देना, कोई भी संयोग की बात नहीं करना। हमारे बीच आप हैं डॉक्टर रामनाथ सिंह, आप प्रिंसिपल हैं श्री गणेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल बख्तियारपुर पटना के। आप शिक्षाविद हैं, आपका आज हम लोग को स्नेह मिलने वाला है। दूसरे मास्टर मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद जी, आप प्रिंसिपल हैं एसएस स्कूल पटना के, आपका भी स्वागत है श्रीमान। श्री उदय कुमार जी, आप हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री सदन कुमार सिंह जी, आप प्लस टू विद्यालय के प्रिंसिपल हैं और आप हमारे साथ उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। श्री विजेंद्र सिंह, आप शिक्षक हैं और आपका भी आज बच्चों को मार्गदर्शन मिलेगा। डॉक्टर अनिता कुमारी, आप भी आए हुए हैं। मंचों का आप पूरा निरीक्षण करेंगे और अपने विधान से उन्हें संतृप्त भी करेंगे। डॉक्टर पूनम कुमारी, आप भी शिक्षक हैं, सॉरी प्रिंसिपल हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। दिनेश कुमार सिंह शिक्षक हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। श्री अजय सिन्हा जी, आप भी विलेकर और शिक्षक हैं, आपका भी अभिनंदन है। श्री प्रकाश कुमार सिंह, आप शिक्षक हैं, आपका भी अभिनंदन है। श्री आलोक सिन्हा जी, आप शिक्षक हैं, आपका भी अभिनंदन है। और रसूल के शिक्षक श्री घनश्याम भाटी हैं, आपका भी अभिनंदन है। आज का यह कार्यक्रम हम लोग थोड़ा धीरे से हुआ, लेकिन हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि अपने संगीत जी से कि हमारे विभाग प्रचारक और मुख्य अतिथि महोदय को दोनों को सम्मान करें। माननीय संदीप जी। वास्तव में थोड़ा सा समय अभाव है, लेकिन शिशु विद्या मंदिर में आना हमारा एक अपना पसंद है। क्योंकि बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी शिशु विद्या मंदिर का ही एक प्रोडक्ट हूँ। क्योंकि आप जिस जगह आज आप बैठे हुए हैं उस जगह कल मैं भी बैठा था। ये बात 73 और 74 की बात है, जब मैं मुंगेर में शिशु विद्या मंदिर में स्टूडेंट हुआ करता था। क्योंकि मुंगेर में मेरे फादर प्रोफेसर थे और हम लोग मुंगेर में रहते थे, तो वहाँ का शिशु विद्या मंदिर भी बहुत सुंदर था उस टाइम में, 1970, 72, 73 में। और उसी स्कूल में मैं पढ़ता था, तो एक लगाव मुझे शिशु विद्या मंदिर से बचपन से ही है। क्योंकि बचपन से ही आपकी तरह मैं इस स्कूल से जुड़ा था। ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण का दिन है कि हम लोग आज श्रीनिवास रामानुजन डे मनाते हैं। एक मैथमेटिशियन हैं, इनसे आप लोग परिचित हैं। 2-4 बातें मैं केवल राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर श्रीनिवास रामानुजन जो जयंती आज 22
दिसंबर को जो मनाया जाता है, इस अवसर पर मैं केवल 2-4 बात आपसे करूंगा। पहली बात तो यह है कि हम लोग सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय गणित दिवस आज 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 22 दिसंबर 1887 को ये श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था। और इन्हीं के जन्म के अवसर पर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। सभी लोग जानते हैं कि 22 दिसंबर 1887 को इरौड एक जगह है जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में एक जिला है कोयम्बटूर, उसी में एक इरौड जगह है जहां इनका जन्म हुआ था। तो आप बच्चे हैं, आपको ज्ञान है इनके बारे में, फिर भी जयंती के अवसर पर मैं एक 2 महत्वपूर्ण बात केवल बताना पसंद करूंगा, क्योंकि जो आपका उम्र है उस उम्र में इनके बारे में 2-4 महत्वपूर्ण बातें जानना आवश्यक है। कि 22 दिसंबर 1887 में एक इरौड जिला कोयम्बटूर तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि ये बहुत गरीब परिवार में जन्म हुए थे, बहुत गरीब। इनके पिता मुनीम थे। जो श्रीनिवास रामानुजन हुए, उनकी अंतिम शोध पत्र था वो 12 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ, जिसका नाम हम बच्चों को याद रखना चाहिए। ये रामानुजन ने जो अंतिम मॉक पिता फंक्शन को जो प्रस्तुत किया, ये उसकी जीवन की अंतिम और 26 अप्रैल 1920 को इनका देहांत हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत 32-33 वर्ष की उम्र में विश्व के मानचित्र पर अपने को स्थापित किया। भारत का नाम उन्होंने विश्व के मानचित्र किया। एक बहुत युवा गणितज्ञ, ऐसा गणितज्ञ जिस व्यक्ति ने कम समय में शोध पत्र प्रकाशित किया और इंग्लैंड जाकर वहां उसने अपने को स्थापित करके बताया कि हिंदुस्तान किस प्रकार का देश है, कैसी प्रतिभा हिंदुस्तान के कोख से पैदा होता है, वो साबित कर दिया ये श्रीनिवास रामानुजन ने। तो छोटी सी बात, एक झलक मैं इनके बारे में आपके सामने रखा। 1962 में 1962 में जब इनका भारत वर्ष में 75वां जो जन्म दिवस मनाया जा रहा था, उस समय भारत सरकार ने इनके नाम से एक टिकट भी जारी किया। एक टिकट भी भारत सरकार ने जारी किया, जो डेट था 1962। यही 22 दिसंबर 1962 को भारत सरकार ने रामानुज के नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया। इस प्रकार से कई काम आज हम लोग उनके नाम पर करते हैं। और शोध कार्यों का जो विभिन्न क्षेत्र में अनुप्रयोग हम देखते हैं, उसमें आप देखिए कि पार्टिकल फिजिक्स में, स्पेस साइंस में, पॉपुलर केमिस्ट्री में, परमाणु भट्टी में, दूर संचार में, कम्युनिकेशन नेटवर्क में, कंप्यूटर साइंस में, चिकित्सा विज्ञान में, धातु में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, सभी जगह आज हम इनको देखते हैं, श्रीनिवास रामानुजन को। समय अभाव है, बोलने को तो बहुत इन पर बोला जा सकता है, लेकिन अभी तुरंत हमें कई कार्यक्रम अपने कॉलेज में भी हैं। मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स का प्रिंसिपल हूँ। 11 बजे से वहाँ भी ये रामानुज डे पर कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन मैं प्राथमिकता आपको देना पसंद किया और मैं सीधे यहाँ सत्यम महाविद्यालय के इसी प्रकार के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूँ। इसलिए बच्चे, उपलब्ध अभिभावक, स्कूल के शिक्षक सभी का नाम मानते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बार आप बोलिए, भारत माता की जय। कल मीटिंग में पूछो सर, बोलो कुछ कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं लाइव कराने के लिए। वो बोले थे कि आप जो कार्यक्रम नहीं उसको बंद कीजिए। आपने